आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। ये शक्ति कहाँ से आई यहाँ तक के सफ़र की, और सोचा था नंबर 1 रैंक? सर नंबर 1 तो आई थिंक कोई नहीं सोचता है, तो नंबर 1 तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। हाँ, क्योंकि प्रिपरेशन इस बार अच्छी थी, पेपर अच्छे हुए थे, तो लग रहा था कि लिस्ट में नाम तो होगा। तो हाँ, ये लंबी जर्नी थी, बट मोटिवेशन और सपोर्ट हमेशा रहा है पेरेंट्स का, भगवान की कृपा रही, सो अल्टीमेटली आई एम हियर। अगर मेरी जानकारी सही है तो आपके फादर यूपी पुलिस में? जी हाँ, मेरे फादर। माहौल कैसा था घर का? जी अभी तो घर पे बात हुई, फोन पे ही हुई है। अब वहाँ से जाके उनसे मुलाकात होगी तो पता चलेगा। पापा को बताया कि बिटिया कलेक्टर? जी हाँ, पापा को कॉल, सबसे पहला कॉल तो पापा को ही किया था कि पापा लास्ट ईयर की तरह तो नहीं, इस बार फाइनली वी गॉट इनटू द लिस्ट। एंड पापा भी बहुत खुश हैं, मम्मी भी, सबसे बात। आईएएस ही चुनेंगे? जी हाँ, आईएएस ही मेरा पहला प्रेफरेंस था। बाकी लोग जो बहुत लंबे समय से, क्योंकि आपका 5th अटेम्प्ट था, इस बीच आशा निराशा का भी दौर चला होगा, बाकी जो एस्पिरेंट्स उनको क्या आप कहेंगे? आई थिंक सबकी जर्नी तो अलग ही होती है। कुछ लोग शायद फर्स्ट में ही अपनी जो भी उनका सपना होता है पूरा हो जाता है, कुछ लोगों को मेरी तरह 5 लग जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको शायद ये मौका नहीं मिलता इस मे बी इस लाइफ टाइम में। बट मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेहनत अगर इंसान कर रहा है दिल से, तो चीज़ें मिले ना मिले, आई थिंक उसको हमें कभी कभी डेस्टिनी पे छोड़ देना चाहिए। बट अपनी एंड से यू शुड वर्क हार्ड, हमेशा प्लीज बी डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट। अदरवाइज लाइफ डजंट एंड्स विद दिस सिंगल पीडीएफ और विद दिस रिजल्ट। ये बताइए कि मैनेज कैसे किया टाइम को अपने को, और कैसे बांटा? क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ी दिक्कत है आजकल। सबको अगर कहते हैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कोई करता है तो सोशल मीडिया है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के टाइम हमारा आई थिंक ये कोविड के एक पीरियड से कोलाइड किया, तो बाहर आना जाना वैसे ही बहुत कम हो गया था। बट सोशल मीडिया हाँ मैं यूज़ करती थी, एक्टिव थी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट या इन्वेस्ट किया हो। सब कुछ अगर बैलेंस वे में किया जाए तो कुछ भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं। अपना सूत्र बताइए, कैसे था, कितने घंटों कैसे बांटे गए? घंटे तो मैं नहीं कहूँगी, ऐसा था कि दिन में 4 चीज़ें करनी है और वो रोज़ करनी है। एक करंट अफेयर्स का स्लॉट होता था, एक जीएस का स्लॉट होता था, एक प्रॉपर मेरे ऑप्शनल का स्लॉट होता था, और एक टेस्ट प्रैक्टिस का स्लॉट होता था। जब वो मेंस का टाइम है तो मेंस के आंसर्स लिख रहे हैं, प्रीलिम्स का टाइम है तो प्रीलिम्स के मार्क्स दे रहे हैं। तो इसी तरीके से ये 4 चीज़ों में मेरा पूरा दिन इक्वली डिवाइडेड होता था। इस बीच में कभी खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया वगैरह, तब सोशल मीडिया में देख लेती थी। कभी लगा एक पल के लिए कि बस अब बहुत मुश्किल हो गया, छोड़ देती हूँ? लास्ट ईयर ही जब रिजल्ट आया था, तब एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, और 12 मार्क्स से मेरा नाम कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाई थी मैं। तो लास्ट ईयर ही ये चीज़ लगी थी शायद अब दोबारा प्रीलिम्स क्लियर करना और ये सब करना मेरे बस का नहीं होगा। बट आई थिंक मैं तो कहूँगी कि आई गॉट लकी रियली, बिकॉज आई नो कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत मेहनत की थी और शायद दे डिडंट मेक इट। सो आई थिंक आई वॉज लकी इनफ अगैन टू रीच टिल दिस स्टेज, एंड ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स। जो मेंस इंटरव्यू था उसमें जब सवाल जवाब चल रहे थे, कभी लगा इस पल को कि यार ये सवाल मुझसे पूछा गया था, इसका जवाब मैंने दिया, ये मुझे डेस्टिनी तक पहुंचाएगा? आई थिंक अब इस चीज़ को आप कह नहीं सकते, बट हाँ मेरी हॉबी है पोएम लिखना। तो इंटरव्यू ने पूछा कि आप कुछ अपनी लिखी हुई कविता सुनाओ, और वो जब मैंने सुनाया था, आई थिंक उस वक्त जो रिस्पॉन्स मुझे मिला था, क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट किया था, आई थिंक दैट वाज वन कि मुझे लगा वो बैलेंस कर गया इंटरव्यू को। जी कुछ और कहना चाहें कि जो आगे आने वाले हैं एस्पिरेंट्स, या अभी जिनको आपकी तरह ही वो अभी रेस में है, कठिन डगर है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक लास्ट ईयर भी अगर कोई मुझसे कहता ये चीज़ कि भगवान जब कुछ करते हैं तो वेट करो, इंतज़ार करो, शायद आपको उससे कुछ बड़ा देंगे। लास्ट ईयर कोई मुझसे कहता तो मैं भी विश्वास नहीं करती। आई थिंक आप लोग जिस पोजीशन पे होगे मे बी आप भी ना करो। स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसे इंटरव्यू दिया था एंड दे कुडंट मेक टू द लिस्ट, आई वुड जस्ट से कि वेट करो, भगवान पे भरोसा रखो, गॉड विल ऑलवेज हैव अ बेटर एंड अ बिगर प्लान फॉर एवरीबॉडी। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ स्टडी भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। आई थिंक थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन, थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग एंड ऑल, इफ दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, तो आप फिजिकली फिट रहते हो जब, तो मेंटल आई थिंक आपका वर्क जो होता है दैट बिकम्स मोर एफिशिएंट, दैट बिकम्स मोर इजी। बात के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो शक्ति दुबे हैं जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया है, और वो बता रही थी किस तरीके से उन्होंने अपने टाइम टेबल को बनाया, और बाकी एस्पिरेंट्स भी इनकी तरह सफलता पा सकते हैं। वीडियो सहयोगी सुनील के साथ जितिन, भारत टीवी ने भारतवर्ष, दिल्ली।